बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र कौमी सतह पर नई पाबंदियों का इतलाक़ हो रहा है। तालीमी इदारे बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। वहीं पाकिस्तान में हुकूमत ने 18 जनवरी से मरहलावार तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया है। शफकत महमूद ने अपनी ट्वीट पर तलबा और तालबात का मनफी रद्द-ए-अमल जब देखा तो उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूँ कि तालीम तो मुस्तकबिल का दरवाज़ा है, हम सबको हुसूल तालीम के इस मौके पर खुशामदीद कहना चाहिए था। मनफी रद्द-ए-अमल से मायूस हुआ हूँ। तो जनाब वज़ीर तालीम साहब, जान है तो जहान है। कोरोना की सेकेंड वेव को देखकर जब तरक्की याफ्ता मुल्कों ने स्कूल यूनिवर्सिटीज बंद रखी हुई हैं तो हमारा तो बमुश्किल तरक्की पजीर ममालिक में ही शुमार होता, जहां आम दिनों में भी सेहत और तालीम का मेयार नहायत खराब रहा। तो आपने किस दबाव में आकर तलबा की सेहत को दाव पर लगा दिया है, क्योंकि प्राइवेट एसोसिएशन पहले ही धमकी दे चुकी थी कि अगर 11 जनवरी तक स्कूल नहीं खोले तो लॉन्ग मार्च करेंगे। वालिदैन इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं? क्या पहले SOPs पर यकीनी तौर पर अमल दरामद हो रहा था? मई और जून में इम्तिहान लिए जाएंगे तो क्या सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं? इन सवालों का जवाब जानेंगे आज के शो में। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आगाज़ में मेहमानों का तारुफ करा दूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आप सहाफ़ी कॉलम निगार राहुल बशारत साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ इस वक्त दानिश बलूच साहब मौजूद हैं जो कि ऑल सिंध स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे साथ ऑन कॉल मोहम्मद हैदर रिजवी साहब मौजूद हैं जो कि गवर्नमेंट टीचर हैं। तमाम मेहमानों को मैं वार्म वेलकम कहना चाहूँगी। राहुल बशारत साहब, सबसे पहले आपसे सवाल ये है सर कि इस वक्त दुनिया को कोरोना वायरस की सेकेंड वेव का सामना है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में 59 कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान नए केसेस बहुत तेज़ी के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं, अमवात हो रही है। ऐसे में स्कूल खोलने के फैसले को कैसे देखा जा रहा है? तालीमी इदारे को खोलने के। बहुत शुक्रिया शाजी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है और बड़ा अहम क्वेश्चन आपने किया है। मैं आपको बताऊं, इस वक्त ओपिनियन डिवाइडेड है, और ओपिनियन डिवाइडेड इसलिए है कि इस इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब के सब डिवाइडेड हैं। गवर्नमेंट एक अपनी सोच के साथ चल रही है, जो प्राइवेट स्कूल की एसोसिएशंस हैं ये अपनी सोच के साथ चल रही हैं, और जो सबसे अहम स्टेक होल्डर हैं इसमें पेरेंट्स, उनकी एक अपनी सोच है। अगर आप पेरेंट्स से बात करें तो पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमें तो किसी भी फोरम पे तब बुलाया गया ना सुना गया। ठीक है, अब जो आपके प्राइवेट स्कूल्स की एसोसिएशंस हैं, यहाँ पर ये चीज़ है कि ख़ासकर जो कि कम आमदन के स्कूल जो चला रहे थे या प्राइवेट के दूसरे भी जो सेटअप्स थे, इन्होंने वाज़े माली नुकसानात बर्दाश्त किए हैं इस सारे सेटअप में। तो उनकी राय में वो SOPs के साथ स्कूल चला सकते हैं। लेकिन इसमें अहम चीज़ ये है कि गवर्नमेंट या एजुकेशन मिनिस्ट्रीज़ को जो भी फैसला करना होता है वो हेल्थ की डायरेक्शंस देख के करना होता है। तो बुनियादी तौर पे खुद एजुकेशन मिनिस्ट्रीज जो हैं वो खुद फैसला करने की पोजीशन ही में नहीं है। जो डायरेक्शंस उनको हेल्थ की तरफ से मिलती हैं या हेल्थ की सिचुएशन को देखते हुए उनको फॉरवर्ड की जाती हैं, उसके ऊपर वो अपना लाया अमल करते हैं। तो ये कम्प्लीटली एक पॉलिसी लेवल पे ही एक डिवाइडेड किस्म की सिचुएशन है। ठीक है। अच्छा सर, मैं दानिश साहब आपसे सवाल मेरा ये है कि सर अगर हम बात करें कि इस वक्त जो सेकेंड वेव, बल्कि सेकेंड वेव नहीं, ये जो वायरस, आपको पता होगा कि लंदन में भी इस वक्त, इंग्लैंड में भी हम सिचुएशन देख रहे हैं कि उन्होंने नए SOPs जारी किए हैं और कौमी सतह पर जो है नई पाबंदियां लगाई जा रही हैं। स्कूल तो खोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये जो वायरस है, कहा ये जा रहा है सेकेंड वेव में कि ये 50 to 70% जो है इसमें ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी है, और ये बच्चों को भी हो सकता है, इस वायरस का से बच्चे भी मुतासर हो सकते हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने ये फैसला प्राइवेट एसोसिएशन के प्रेशर पर किया है। ये कितना सही है सर? सबसे पहले आपका नाम का शुक्रिया। मैं इस सिलसिले में गुजारिश किए देता हूँ कि वायरस के हवाले से या इस कोविड-19 की बीमारी के हवाले से बहरहाल दुनिया भर में मुख्तलिफ ओपिनियन है। मेरी जाती राय मुख्तलिफ है इस बीमारी के हवाले से, लेकिन चूंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे सकता। लेकिन बहरहाल जो भी हुकूमत के डायरेक्टिव्स हैं हेल्थ के हवाले से और एजुकेशन डिपार्टमेंट के, मेरे ख्याल में एजुकेशन सेक्टर वो वाइड सेक्टर था जहाँ SOPs के तहत 100% SOPs, क्योंकि हर स्कूल ये समझता है कि जी अगर खुदा न खास्ता उसके स्कूल में आने वाले बच्चों को अगर कोई केस डायग्नोज हुआ तो
तो उसके अपने बिजनेस पर या स्कूल पर या उस तालीमी माहौल पे कितना असर होगा। तो ये वाइस सेक्टर था जिसने 100% SOPs का ख्याल रखा और अब तक बरकरार रखे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी भी एक स्कूल से पाकिस्तान भर में कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं आई कि जी कोई बच्चा स्कूल जाते हुए वहाँ कोई वायरस का शिकार हुआ या उसकी वजह से दूसरे बच्चे भी। और जहाँ तक आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि जी इसमें मुशावरत, देखें सूबाई लेवल पे तो फौरी अभी जो मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले उस पर तो कोई मुशावरत नहीं हुई। अलबत्ता वफाकी वज़ीर तालीम आप कहें शफकत महमूद साहब के सदारत में एक मीटिंग ज़रूर हुई थी जिसमें नेशनल लेवल पे कुछ इंस्टीट्यूट या एजुकेशन से मुताल्लिक एसोसिएशन मिल बैठे थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मुशावरत के बाद थोड़ी सी आसानी हुई। बल्कि मैं ये कहूँगा कि कुफ टूटा खुदा खुदा करके कि थोड़ी सी रियायत भी मिली कि जी नहीं सर, लेकिन देखिए सर, आम जनरल परसेप्शन यही जा रहा है सब जगह पर कि अगर सपोज सब बाजार खुले हैं या पीडीएम में जलसे हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल वालों ने आपको पता है 11 जनवरी तक कहा था कि खोलें स्कूल वरना हम लॉन्ग मार्च करेंगे। ये प्रेशर क्यों डाला गया? मतलब अब जहां जो कुछ चीजों को आप कंट्रोल कर सकते थे बच्चों की सेहत को लेकर, तो उसमें कोई मुजायका तो नहीं था अगर कुछ अर्से और बंद रहता, मार्च तक बंद रहता। 11 जनवरी की जिद या लॉन्ग मार्च करना ये एक आध एसोसिएशन का मुतालबा या उनका कहना जरूर हो सकता है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान भर में प्राइवेट सेक्टर की नुमाइंदगी करने वाले कुछ 10-12 एसोसिएशन हैं, उसमें से एक सेक्टर से बात आई है कि जी 11 जनवरी से ही खोले जाएं। जबकि हमने कहा है, जहाँ तक हमारी एसोसिएशन का ताल्लुक है, हमने कहा था कि जी हम मशरूत तौर पर इस ऐलान को कबूल भी करते हैं और इसको सराहते भी हैं इस एतबार से बस सिर्फ कि ये आखिरी और हतमी ऐलान हो और इससे मजीद इजाफा ना हो, क्योंकि 27 फरवरी 2020 से लेकर अब जनवरी यानी कमोबेश 11 महीने से तालीमी सिलसिला तातुल का शिकार है। और जो ये गैप आया है इसको भी 1-8 साल में नहीं पता नहीं कितने साल लगेंगे कि इसको हम पूरा कर पाए। हमारी गुजारिश ये थी कि जी आप SOP के तहत और जिस कदर बेहतर तौर पर छोटे छोटे ग्रुप्स में हम ये स्कूल चला सकते थे और तालीम का ये सिलसिला जारी रह सकता था। ठीक है। क्योंकि हमें ये भी पता है कि जी पाकिस्तान भर में बहुत सारे स्कूल्स में ऑनलाइन का कोई सिस्टम नहीं है। हमारे पास गाँव देहात टाउन हैं, बिल्कुल। इवन कराची उस पे मैं आती हूँ, उस पे दानिश साहब मैं बात करूंगी। मोहम्मद हैदर रिजवी साहब, आपने सुना दानिश साहब ने कहा कि जी तमाम प्राइवेट स्कूल जो हैं वो SOPs पे अमल दरामद करा रहे थे, वो वाहिद सेक्टर है जहाँ पे SOPs पे अमल दरामद हो रहा था। सर आप गवर्नमेंट टीचर हैं, जरा सरकारी स्कूलों के का हाल अहवाल तो दीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका इस इशू पर याद करने का। देखिएगा, ये जो जाहिद साहब कह रहे हैं ये शायद अपनी जगह पर सही कह रहे हो, लेकिन अपनी मेरी नाक़िस राय में ये था कि शायद हमने थोड़ी सी कोताहियां की थी कि जिसकी वजह से जो है ना ये दोबारा सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ा। लेकिन हम इस इशू से हटकर हम आगे देखते हैं कि मुश्किल ये है कि हम कब तक स्कूल्स और तालीमी इदारे बंद रख सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एक सवाल का निशान है कि जो मुख्तलिफ हल्कों के सामने रहा होगा कि कब तक हम तालीमी इदारों को बंद रख सकते हैं। देखिए SOPs का हम जहाँ तक अहवाल है कि SOPs पर अमल हो रहा था या नहीं हो रहा था, मेरा ख्याल ये कि हम बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हम आज जो आप सूरत हाल आप बाहर निकले पब्लिक मकामात पर जाके देखें, आप मॉल्स में जाके देखें कितने % लोग हैं कि जो इस पर अमल कर रहे हैं। लिख के सबने लगाया होता है कि बगैर मास्क के अंदर आना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। दाखिल होंगे तो आप देखें वहाँ मास्क लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, तो कैरियर तो वहाँ से भी लोग बन रहे हैं, मतलब सब कुछ हो रहा है। तो ये भी एक बड़ा मुश्किल है कि कब तक स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद किया जा सकता था। शायद इसी वजह से जो है ना ध्यान में रखते हुए इसको खोला गया है। अलबत्ता नहीं सर, लेकिन जो एक वायरस के बारे में बात की जा रही थी कि ये सर्दियों में ज्यादा इसके फैलने का खतरा होता है, तो हुकूमत को भी इस बात का इदराक था, तभी दिसंबर से उन्होंने स्कूल्स बंद किए। तो उनका इरादा ये था कि शायद इसको फैब के एंड तक इसको बंद ही रखते हैं, मार्च में कहीं जाके खोलते। लेकिन ये बातें अब सुनने में आ रही है कि नहीं जी कुछ प्रेशर था, कोई दबाव था, तो इस वजह से, क्योंकि डॉक्टर फैसल तो साथ में मौजूद थे शफकत महमूद साहब के साथ, लेकिन जो बात की जा रही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में नहीं लिया गया, उनकी ओपिनियन इस हवाले से मुनक़िसम है। हाँ, जो आप स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं, स्टेक होल्डर्स ये मेरा ख्याल जो प्राइवेट इदारे होते हैं इनसे किस हद तक जो है
मशावरत हुई या नहीं हुई। मैं इस मामले में, क्योंकि मैं उन मीटिंग्स में और फैसला जात में शामिल नहीं था, इसलिए मैं इस हवाले से बात नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है कि अगर आप किसी प्रेशर की वजह से भी कह रहे हैं, तो हमें जो SOPs पर अमल है ना, अगर ये खुल भी गए, अब आप आगे चल देंगे, अगर ये मिसाल के तौर पर खुल गए, कॉलेजेस और स्कूल सब खुल गए, तो हमें जो ना इनको यहाँ पर SOPs पर अमल कैसे करवाना है। अलबत्ता पहले के निस्बत जो है ना, वो हमें शायद और ज्यादा केयर करनी पड़ेगी, हमें और इसका ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए बहुत सारा नुकसान हो रहे हैं, यानी हम 1 साल का जो ना ऑलरेडी बगैर एडमिशन, बगैर उसके टेस्ट के, बगैर एग्जाम के रिजल्ट दे चुके हैं। अब इसी बुनियाद पर हम एक और रिजल्ट नहीं दे सकते, एक ये हकीकत है। तो इसके लिए जो है ना वो हमें जब, और इस दौरान एक थोड़े से जो है ना शायद फेलियर ये रहा कि हमने बहुत ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस जो है ना वो नहीं कर पाए शायद। मैं आपसे ऑनलाइन क्लासेस की भी बात करूंगी। राहुल, मुझे ये बताइएगा कि ये जो इतना दावे कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले कि जी हमने SOPs पे अमल दरामद कराया है, क्या वाकई ऐसा हुआ है? क्योंकि मीडिया तो कोई और कहानी दिखा रहा था। नहीं, ये काफ़ी आइडियल एक सिचुएशन है, या जो दावा किया गया है कि 100% SOPs पे अमल दरामद किया गया। 100% SOPs पे अमल दरामद हो ही नहीं सकता। हमने इस्लामाबाद में भी देखा कि जब पिछले फेज में स्कूल कॉलेजेस को खोला गया, प्राइवेट स्कूल्स और जो पब्लिक सेक्टर स्कूल्स थे, दोनों में ऑलमोस्ट एक तरह के केसेस ही हमने देखने में आए कि वो रिपोर्ट होना स्टार्ट हो चुके थे। और हमने ये भी देखा कि एक ही दिन में 4-4, 5-5 स्कूल कॉलेजेस प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के बंद करने पड़े। अब बात यह है कि ये वायरस एक हकीकत है, ये रियलिटी है, इसको ये समझना पड़ेगा कि आपने इसके साथ जब तक चलना है तो अल्टरनेट मोड्स के ऊपर ये जितने स्टेक होल्डर्स हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस हैं या गवर्नमेंट है, इन्होंने कितना काम किया। सवाल तो ये है। अब जैसे आपने खुद बताया कि एक सेकंड वेरिएंट भी आ चुका है, सेकंड वेरिएंट की इंटेंसिटी भी ज़्यादा है जी। पाकिस्तान में अभी तक वैक्सीन आई नहीं है, तो आप ये कैसा दावा कर सकते हैं कि 100% किसी चीज़ पे अमल दरामद हुआ? तो ये तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल एक एग्जैजरेटेड बात है, ये मुमकिन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर था कि स्कूल्स की एसोसिएशंस और गवर्नमेंट को जो अल्टरनेट मोड्स थे, इतने पिछले मार्च से लेके जनवरी, अब ये 2021 जनवरी आ गया है, जो अल्टरनेट मोड ऑफ एजुकेशन थे या इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोविजन टू स्टूडेंट्स थी, उसके ऊपर सीरियसली कोई फैसला नहीं किया। मसला यहाँ पर है। ठीक है। अच्छा दानिश साहब, हमने पहले भी देखा था कि पहले जब स्कूल खोले थे तो उस वक्त भी आप देखें ना कि इतनी स्ट्रेंथ तो थी नहीं, मौजूद नहीं थी, ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस हो रही थी, बच्चों का मोमेंटम तो उस वक्त भी नहीं बना था। अब इस वक्त क्या पोजीशन, क्या वही उसी चीज स्ट्रैटेजी को आप लोग फॉलो करेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, जब तक हुकूमत इजाजत नहीं देती वालिदैन का एतमाद नहीं बढ़ता। सारे वालिदैन अपने बच्चों को लेके बड़ा उनका कंसर्न है, और जब पेरेंट्स तो अभी भी रिलेक्टेंट हैं मेरे ख्याल में अलग अलग एरियाज में मुख्तलिफ नोयत है। अगर मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूं कराची के उन इलाकों के जहां आप कहें कि रिमोट एरियाज हैं, जहां गुरजान आबादी है, वहाँ के गली कूचों में, वहाँ के मोहल्लों में बच्चों का जो रोज का मामूल है, और जहाँ स्कूल खुले सेकंड फेज में दरमियान में, वहाँ 70 to 80% बच्चों की अटेंडेंस भी रही। तो इसका मतलब है कि वालिदैन, इतने सारे वालिदैन चाहते हैं कि बच्चे स्कूल खुलें और उनके बच्चे चले जाएं स्कूल्स में, क्योंकि तालीम का खर्च हो रहा है। तो ये कह देना कि जी वालिदैन नहीं चाहते या बच्चे नहीं चाहते, मेरे ख्याल में ये किसी हद तक ठीक नहीं है। ठीक है, एक हद तक आप 20 से 25% वालिदैन वो हैं जो बहुत सीरियसली इसको ले रहे हैं, और अपने बच्चों को लेके वो इत्मीनान जब तक नहीं होता हुकूमत की तरफ से उस वायरस के हवाले से कि जी अब ये बीमारी किसी हद तक कंट्रोल हो गई है, तो वो शायद इजी हो। लेकिन मैं फिर भी कहूँ कि जी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में और 70 to 75% वालिदैन इसको चुके वो कहते हैं ना सीरियस नहीं लेना। एक पूरे माशरे में काफी आप देख सकते हैं, बाजार हो या गली कूचे हो, शादी हो, तो इसी तरह वालिदैन बहुत इजी है कि जी वो चाहते यही है कि जी स्कूल खोलें। कुछ वालिदैन जरूर इस बारे में बहुत सीरियस हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अब भी बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे स्कूल जब होम बेस्ड लर्निंग के हवाले से बच्चों को हफ्ते में एक दिन अगर या 1 से 2 मरतबा बुला रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो अटेंडेंस भी हौसला अफजा है।
जो इस बात की निशानदेही करता है कि वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल जाएं, क्योंकि 11 महीने से घर बिताने से वो भी समझते हैं कि जी अब बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज्यादा हर्ज हो रहा है। तो हम भी यही चाहते हैं कि जी स्कूल्स खुलें, SOP दोबारा रिफॉर्म करें, और स्कूल्स की भी जिम्मेदारी है कि जी उस पर अमल दरामद करें, क्योंकि बच्चों की सेहत मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आ रही दानिश साहब कि तरक्की याफ्ता ममालिक जब स्कूल खोलना नहीं चाह रहे सिचुएशन देखकर, तो ये हम तो तरक्की पजीर ममालिक में भी पता नहीं कितने पीछे हैं। में बहुत सारे ममालिक में अब भी स्कूल खुले हैं। चले मैं यहाँ पे ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मोहम्मद हैदर साहब, मैंने पहले भी आपसे एक सवाल ये पूछा था कि प्राइवेट स्कूल में तो हम फिर भी देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो SOPs पे अमल दरामद हो रहा है या वो उसका क्लेम करते हैं। सर, गवर्नमेंट स्कूलों में क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, वहाँ पे क्या बच्चों के लिए हिफाजती इकदामात मौजूद हैं, और अगर है तो उस पर अमल दरामद हो रहा है? जी, मैं आज यही कह रहा था कि मेरा ताल्लुक चूंकि कॉलेज से है, तो मैं कॉलेजेस का हवाला आपको किसी हद तक दे सकता हूँ। अच्छा। कि हमारे यहाँ मुश्किल ये हुई कि बहुत सारे बच्चे बड़ी तादाद में होते हैं, हमारे पास फैसिलिटी कम होती है, बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। हम प्राइवेट स्कूल की तरह नहीं होते गवर्नमेंट में, क्योंकि हर तरह का जो अमीर बच्चा भी होगा, गरीब भी होगा, A1 ग्रेड वाला भी होगा, D ग्रेड वाला भी होगा, तो ये सारे बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस में आके एडजस्ट होते हैं। तो हमारे यहाँ सिलसिला ये था, जब ये कॉलेज खुला है तो जब कॉलेज में बच्चा दाखिल होता था तो उसका जो टेम्परेचर वगैरह चेक किया जाता था, उसके सैनिटाइज किया जाता था, फिर अंदर जो है अलाउ किया जाता था। लेकिन मैं आपको फिर भी कहूँ कि हम बहुत ज्यादा हद तक जो है ना वो केयर करने के बावजूद 100% अमल नहीं करा पा रहे थे। सिर्फ यही नहीं, हम नहीं करा पा रहे थे, कोई भी नहीं करा सकता 100% अमल दरामद। लेकिन उसके बावजूद दूसरा सवाल जो पैदा होता है ना कि कब तक जो है ना वो खुला रह सकता है। आपने अभी जो है ना वो कब तक हम बंद रख सकते हैं स्कूल को। अभी आपने सवाल किया था कि क्या कहते हैं, बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो उन्होंने स्कूल जो है ना वो बंद रखे हुए। मेरा ख्याल बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक ने स्कूल खोले हुए भी हैं कि उन्होंने उस पर ज्यादा बेहतर अमल दरामद किया है। अब अलबत्ता इसमें थोड़ी सी मजीद प्लानिंग की जरूरत है कि हम स्कूल खोलने से पहले, अब भी हमारे पास टाइम। मोहम्मद हैदर साहब, आम दिनों में जो है सेहत और तालीम की जो खस्ता सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं रही है, और ये तो एक वायरस है, पेंडेमिक इतना बड़ा है कि इसको तो अमेरिका और यूरोप उसको नहीं संभाल सके, तो हम पे तो बस ब्लेसिंग ही रही कुछ, जो हमारी इतनी कैजुअलिटीज नहीं हुई। यस श्योर, मैं भी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि ब्लेसिंग है हमारे साथ कि हमने उस तरह केयर नहीं की, लेकिन खुदा ने हम पर करम किया कि इतना ज्यादा जो है ना वो फैल नहीं पाया। लेकिन आप सूरत हाल सिर्फ स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का प्रॉब्लम नहीं है, आप बाहर निकल के देखें कि बाहर सूरत हाल क्या है, पब्लिक प्लेसेस की हालत क्या है, पार्क की हालत क्या है, मॉल्स की हालत क्या है। मतलब मैंने पहले भी अर्ज किया था कि वहाँ पे हालत ज्यादा खराब हो रही है बनिस्बत स्कूल और कॉलेजेस के। तो इस पर अगर अमल किया जाए और हम बेहतर प्लानिंग के साथ जाएं तो मेरा ख्याल खोला जा सकता है। और कॉलेजेस और स्कूल जो है ना वो जिन पे नहीं अमल किया जा रहा उसका जो है ना वो आप उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि जो है ना ये इसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है राहुल, 14 और 15 जनवरी को जो है सूरत हाल का फिर जायजा लिया जाएगा और फिर ऐलान किया गया है। अभी तो कुछ अंदाजा है कि क्या मुमकिन तौर पे और मतलब फैसले हो सकते हैं, और सबसे बड़ी मेन चीज़ जो ये है कि वो मई और जून में एग्जाम्स की बात हो रही है। तो सवाल तो यहाँ पर ये है कि हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस के भी सूरत हाल सबके सामने है, और सरकारी स्कूल वाले तो बेचारे वो भी उनको वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते होंगे वो बच्चे। दूसरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है अभी। जी बिल्कुल, आपने शाज़िया सही बात की है कि ये 14-15 को फिर से एक मीटिंग बुलाई जाएगी, और अभी के जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं उसके मुताबिक उसको देखते हुए तो स्कूल कॉलेजेस को खोलने का फ़ैसला किया गया है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये हतमी फ़ैसला नहीं हो सकता। कुछ प्रेशर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की तरफ से था, जिसको सामने मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया गया है। दूसरी बात आपने की मई जून में एग्ज़ाम्स के लिए, तो उसमें भी ओपिनियन डिवाइडेड है। ये गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला है कि वो मई जून में बोर्ड एग्ज़ाम्स लेंगे, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स की एसोसिएशंस हैं वो अभी भी ये कह रही हैं कि हमने अप्रैल ही में एकेडमिक सेशन स्टार्ट करना है। अच्छा। तो बात, और जो ऑनलाइन की आपने बात की, तो यही बात मैं इससे पहले भी कर रहा था
कि इस 10-11 महीनों में जो अल्टरनेट मोड थे उसके ऊपर ना तो स्कूल्स की तरफ से ना ही गवर्नमेंट की तरफ से अपनी फुल स्ट्रेंथ के ऊपर काम ही नहीं किया गया। अगर तो आप उसको अच्छा यूटिलाइज कर सकते तो आप एग्ज़ाम्स भी लेने की सिचुएशन में जा सकते। और ये बिल्कुल एक कंपैरिजन गलत है कि मॉल्स खुले हुए हैं, होटल्स खुले हुए हैं तो स्कूल्स भी खोल दिए जाएं। वायरस मौजूद है, जी जी बिल्कुल डेथ्स हो रही हैं और नया वेरिएंट भी रिपोर्ट हो चुका है। खुदा ना खास्ता हम नहीं चाहते कि कोई भी हो। मैंने भी यही बात की कि अब मॉल्स और जलसे होने का हरगिज मतलब ये नहीं कि जिन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं उनको भी हम खतरे में डाल दें। और वालदैन को किसी स्टेज पे स्टेक होल्डर बनाया ही नहीं गया। जब हम यहाँ पे वालदैन की नुमाइंदा तंजीमों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने दरवाजे खटखटाए, वजारत तालीम के अपनी सिफारिशात भी दी और एक बड़ा ओपिनियन है जो ये समझते हैं कि अभी ये सिचुएशन नहीं थी कि आप स्कूल्स को खोलें। देखिए बच्चे का सिर्फ स्कूल में जाना नहीं होता, बिल्कुल उनका मोबिलिटी को भी देखा जाए। जिस वैन में वो जाएंगे, हर बच्चे के पास अपनी गाड़ी नहीं है। हाँ, exactly. तो वायरस तो कैरी हो सकता है। बिल्कुल। तो जो असल स्टेक होल्डर्स वालदैन है वो हमें इस सिचुएशन में कहीं भी नजर नहीं आए हैं कि उनकी ओपिनियन कहाँ पर ली गई हो। ठीक है दानिश साहब, आप क्या बताएंगे, क्या पेरेंट्स को आप लोगों ने एतमाद में लिया या पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स एसोसिएशन जो है वो तो जैसे राहुल बता रहे हैं कि उनसे तो कोई मुशावरत नहीं की गई, तो फिर आप लोग भी प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, पेरेंट्स उधर अली कंफ्यूज सिचुएशन कब तक चलेगी सर? तो देखिए इस सिलसिले में जैसे राहुल बशारत साहब फरमा रहे हैं कि पेरेंट्स की नुमाइंदगी नहीं दी हुई या उनके ख्यालात जाने बगैर ये फैसला हुआ, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो पेरेंट्स एसोसिएशन पूरे मुल्क में पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स एसोसिएशन 2 से 3 है और अगर मैं कहूँ वो चंद अफराद पर मुश्तमिल एसोसिएशन हैं, लेकिन अगर इन जनरल देखा जाए मतलब अपने माशरे में अपनी सोसाइटी में हम देखेंगे जी पेरेंट्स का अपना एक ओपिनियन है। वो मैंने कहा हम इसको इस तरह जज करते हैं कि जब स्कूल खुले या होम बेस्ड लर्निंग के लिए जब हम ग्रुप्स को स्कूल में बुला रहे हैं तो वो अटेंडेंस काफ़ी हौसलामंद है, हौसला अफजा है। 80% 70% बच्चे उन दिनों रेगुलर हो गए थे स्कूलों में। तो इसको हम पेरेंट्स का ओपिनियन जानकर ये समझते हैं। मैं खुद स्कूल चलाता हूँ, 8 यूनिट्स हैं। पेरेंट्स का हम पर प्रेशर है कि आप क्यों नहीं खोलते, आप बुलाएं। हमें उकसाया जाता है कि जी बगैर यूनिफॉर्म के बच्चों को बुलाएं। ये क्या बात है कि जी आप ऑनलाइन पे चल रहे हैं या हफ्ते में एक दिन सिर्फ बच्चों को, थोड़े से बच्चों को बुलाते हैं। तो इस तरह हम ओपिनियन गैदर करते हैं कि जी पेरेंट्स भी चाहते हैं, लेकिन अगर चंद एसोसिएशन या वो हजरात जिनका ओपिनियन मतलब माइंडसेट यही है कि जी स्कूल नहीं खुलना है तो उसकी नुमाइंदगी होगी, तो मेरे ख्याल में वो अपनी बात करेंगे। लेकिन हुकूमत इस हवाले से पूरे पाकिस्तान भर से आम पब्लिक जो ओपिनियन है वही पेरेंट्स का ओपिनियन है। उसकी अक्सरियत ये कहती है चूंकि वो आम जिंदगी में इसको इतना सीरियसली नहीं ले रहा, तो इसलिए वो समझता है कि अगर मेरा बच्चा स्कूल भी जाएगा तो उतना ही महफूज है जितना वो पार्क और मॉल या गली मोहल्लों में खेलता हुआ वो देखता है अपने बच्चे को। आप देखें अपनी सोसाइटी में किसी भी इलाके में जाएं जहाँ बहुत ज्यादा आबादी, गुंजान आबादी है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, वही बच्चे उसी इलाके में रक्शे में, घोड़ा गाड़ी में, खेलते हुए, झूले में आपको 10-15 बच्चे एक जगह जो है वो देखने को मिलेंगे। मैं इसलिए गुजारिश ये कर रहा था कि जी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कहा गया कि जी ब्लेसिंग है पाकिस्तानी कौम पर या हम पर कि जी ये बीमारी इतनी तेजी से नहीं फैली। हम समझते कि अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत इतनी अच्छी हो गई है कि हमने, लेकिन खुशफहमी में तो नहीं रहना चाहिए ना दानिश साहब। खुशफहमी नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि एक मर्तबा अगर हम हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत उस वायरस के खिलाफ इतनी मजबूत नहीं सर, ये जो वेरिएंट आया है मैं आपको क्योंकि मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ, डॉक्टर से मैं ओपिनियन ले चुकी हूँ, रिसर्चर से ले चुकी हूँ, ये वायरस होने के बाद दोबारा भी लगेगा और ये इसकी इंटेंसिटी उससे ज्यादा है जो पिछला वायरस फर्स्ट वेव थी। यकीनन मैं और पहले वेव में ये भी था कि बच्चों का इम्यून सिस्टम चूंकि स्ट्रांग होता है, वो कैरियर नहीं होते, लेकिन वो घर में ला सकते हैं इस वायरस को। तो कहने का मकसद कैरियर हो सकते हैं, लेकिन दुनिया भर में उसका सेकंड ओपिनियन भी है कि जी बच्चे कम मुतासर होते हैं। अभी आपने यूके की बात की, यूके में 11 जनवरी से स्कूल खोलने की बात की गई है हुकूमत की तरफ से। सर हमारे सबसे पहले प्राइमरी स्कूल्स को उन्होंने, फिर वही बात आ जाती है सर कि आप वहाँ के स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का लेवल देखें, वहाँ की स्ट्रैटेजी देखें और यहाँ पाकिस्तान में आप देखें। अब ये मैं मोहम्मद हैदर साहब से पूछूंगी, सर आपको लगता है कि ये जो हम तो बच्चों की बात कर रहे हैं लेकिन आप चूंकि कॉलेज में पढ़ाते हैं, आपने पहले भी कहा कि पॉसिबल नहीं है, तो ये तो ज्यादा डेंजरस है।
मैंने ये नहीं कहा था पॉसिबल नहीं है, मैंने कहा था नहीं, आपने कहा था पॉसिबल नहीं, मतलब मुश्किल है थोड़ा एसओपीज पे अमल दरामद कराना, वो तो प्राइवेट स्कूल में भी मुश्किल है। जी मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है जी। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। मैंने इसके लिए पहले भी आखिर में अपनी बात के आखिर में अर्ज किया था कि अगर हम कोशिश करें और पहले से प्लान कर लें तो किसी हम बेहतर जो नतीजे पर पहुंच सकते हैं। लेकिन हम अब गवर्नमेंट कॉलेजेस में, स्कूल्स में हम जैसे जो है ना बहुत बड़ी तादाद में बच्चों को नहीं बुला सकते, लेकिन हम मखसूस बच्चों को मखसूस दिनों में बुलाकर उनको अगर ये ना किया जाए तो आप यकीन करें ऑनलाइन क्लासेस गवर्नमेंट की सूरत हाल में तो नहीं चल सकती, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं चल सकती। हर एक बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ पे जब अच्छा, मेरा सवाल एक और ऐड कर लीजिए, उसका जवाब दे दीजिए कि आप अब एग्जाम्स होंगे तो क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस तरह से इम्तिहान लिया जाएगा, क्योंकि सिलेबस तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए और गवर्नमेंट स्कूल में तो ज्यादा या कॉलेजेस में तो ज्यादा प्रॉब्लम रही है। एग्जैक्टली यही बात है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर जब तक हम एग्जाम की तरफ कैसे सोच सकते हैं, एक एग्जाम हम मिस कर चुके हैं, हम दूसरा एग्जाम, आप खास तौर से अगर आप जो है ना वो मैट्रिक और इंटर की बात करें तो मैट्रिक का रिजल्ट जो है ना वो इंटर में कॉलेजेस में दाखिला दिलवाता है और इंटर का रिजल्ट आपको जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज है, इस पर एडमिशन दिलाता है। तो दो बगैर एग्जाम के जो दो मतलब साहब बच्चा फर्स्ट ईयर में आया है, फर्स्ट ईयर के भी एग्जाम उसने नहीं दिए, सेकेंड ईयर के भी एग्जाम ना दे, अगली क्लास में चला जाए, ये मुमकिन नहीं है ना। तो हम कैसे जो है ना इस बुनियाद पर उस बच्चे को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दे सकते हैं या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दे सकते हैं या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे सकते हैं, तो ये इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना। तो ये अगर ये हो भी गया तो फिर ये ज्यादती हो जाएगी, मतलब आप किस बुनियाद पे जो है ना रिजल्ट दे दिया गया। तो अगर हम अभी जो है ना वो इस पर अमल नहीं करेंगे, हम अभी नहीं खोलेंगे, तो हम अब जो ये फैसला किया गया है कि हम मई जून में एग्जाम्स लेंगे, हम मई जून में भी एग्जाम्स लेने के काबिल नहीं होंगे, क्योंकि 1 महीने स्कूल खुला है, फिर उसके बाद बंद हो गया है 1.5 महीना। अब अगर फिर जो है ना वो दोबारा से अगली सिलसिला शुरू हुआ, बंद ही रहा, तो फिर हम एग्जाम लेने के काबिल नहीं, हमें बच्चों को कोर्स मुकम्मल नहीं हुए, उनके जो है ना वो सब चीजें एज इट इज पड़ी हुई है, बच्चों ने पढ़ना लिखना जो है ना वो आप देखें हर तरफ। अभी ये जहाँ गुफ्तगू हो रही थी, जाहिद साहब शायद फरमा रहे थे कि बच्चे जो है ना गली मोहल्लों में घूम रहे हैं, उनका पढ़ने लिखने से रुझान हट चुका है, तो मेरे ख्याल ज्यादा नुकसान होगा। हम अमल करें, एसओपी पर अमल करें, बेहतर एसओपी बनाएं, उस पर अमल दरामद करवाएं और स्कूल कॉलेजेस खोलें। ठीक है राहुल, मैं आपसे सवाल ये करूंगी, जैसे अभी मोहम्मद हैदर ने कहा कि अब बच्चों का रुझान जो है तालीम की तरफ से हटता जा रहा है, तो यही चीज़ आपने देखा होगा, शफकत महमूद साहब ने अपने ट्वीट में भी बात की थी कि जो तलबा ने रिएक्शन दिया था उस पर उनको बड़ा अफसोस हुआ था, उन्होंने कहा जी मुस्तकबिल में जाने का रास्ता तालीम है, और मतलब उन्होंने बड़ी मायूसी का इजहार किया। तो वो मोमेंटम तो हमारे तलबा और तालबात, हमारे जनरेशन में, बच्चों में वो मोमेंटम तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस मोमेंटम को ख़त्म करने में भी हमारी हुकूमत, हमारी रियासत का ही हाथ है ना, कि उन्होंने पार्क्स और मॉल तो खुले रखे, तालीमी इदारे बंद रखे। शादिया सिचुएशन बड़ी वाज़ेह थी। मैं सिर्फ एजुकेशन इस्लामाबाद में नहीं कवर करता, मैं हेल्थ को भी कवर करता हूँ, और मुझे दानिश साहब की बात पे वायरस के हवाले से मैं सुन रहा था तो मुझे हैरत काफ़ी ज़्यादा हुई। सिचुएशन वाज़ेह थी, आपके सामने चैलेंज था, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ आप बंद कर रहे थे, लेकिन आप बैठकर ये नहीं सोच रहे थे कि हमने वो मोमेंटम एजुकेशन का कैसे कायम रखना है। बिल्कुल ये एक आसान सोल्यूशन था कि बग़ैर इम्तिहान के बच्चों को पास कर दिया गया। चले एक ऐसी सिचुएशन थी, आपको अंदाज़ा नहीं हो सका, 10 महीने के बाद भी आप फिर वही चीज़ रिपीट करने जा रहे हैं, तो इट मीन्स आपने असल सोल्यूशन के ऊपर वर्क किया ही नहीं। ये आसान है कि स्कूल्स बंद कर दिए या स्कूल्स खोल दिए, लेकिन इन 10 महीनों के अंदर, 3 महीनों के अंदर, 4 महीनों के अंदर वो मोमेंटम आपने कैसे कायम करना था, आपने स्टूडेंट्स को कैसे इंगेज करना था, आपने उनको इंटरनेट फैसिलिटीज़ कैसे देनी थी, आपने कैसे तलबा और वालिदैन इन दोनों को अपने साथ इंगेज करना था, उस पे गवर्नमेंट की तरफ से और जो बाकी इदारे थे उनका किरदार हमें काफ़ी कम नज़र आया। ठीक है,
दानिश साहब, अब इस सवाल का जवाब तो आप ही दे दें, आप लोगों ने क्यों कोई हिकमत अमली तैयार नहीं की कि क्योंकि देखिए ना, इस वायरस का तो कुछ क्या एंड होगा हमें पता नहीं है। मार्च तक कहा जा रहा था, लेकिन ये जो नया वेरिएंट म्यूटाइजेशन के साथ आया है ये ज़्यादा चैलेंजिंग है। कराची में भी 3 पेशेंट इसके जो बरतानिया से आए हैं वो उनमें शनाख्त हो गई है, उनका जेनेटिक रिपोर्ट उनकी आ गई डीएनए की। तो सर, अब आप लोगों ने क्यों इतने अरसे में कोई प्लान नहीं बनाया कि आप घर बैठ के बच्चों को, अगर इन केस नहीं स्कूल खुलते या कॉलेज खुलते तो कोई ऐसी प्लान होना चाहिए था कि बच्चों का मोमेंटम कायम रहता? मेरे ख्याल में जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर का ताल्लुक है, उन्होंने न सिर्फ इस हवाले से तैयारी की हुई है, लेकिन चूंकि मुख्तलिफ किस्म के स्कूल्स हैं, वो स्कूल्स भी हैं जो 500 से लेकर 1000 रुपए तक की फीस देते हैं, और उनके यहाँ पढ़ने वाले बच्चे, उनके वालिदैन यकीनन मुतवस्सित तबके से हैं। उनके यहाँ सिचुएशन थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि स्कूल के साइड से शायद उन्होंने अपनी ऑनलाइन तैयारी भी की और गैजेट्स भी तैयार किए और जो भी एक्सेसरीज थे वो सब हो गए। मैं अपनी ही स्कूल की मिसाल दानिश साहब, हमारे अलमिया पता है क्या है कि हमारे यहाँ राहुल साहब भी इस बात को सेकंड करेंगे, हमारा अलमिया ये है कि हमने कभी तालीम का एक स्टैंडर्ड सेट नहीं किया। आप बाहर देखें, एक ही एजुकेशन स्टैंडर्ड है, इतनी परेशानी नहीं होती। हम कहते हैं जी 1000 रुपए वाले फीस का भी है, 4000 वाला भी है, 10,000 वाला भी है, 30,000 वाले फीस वाले स्कूल भी है। एग्जैक्टली, लेकिन चूंकि ये स्टेट की प्राइमरी जिम्मेदारी है कि वो जी यकसा निज़ाम तालीम हो या कोई स्टैंडर्ड एजुकेशन हमारे पास पॉलिसी हो कि वो हम सबको दें। यहाँ मुसीबत ये है कि हर स्कूल के जिस तरह यूनिफॉर्म का रंग अलग है, मुसीबत यही है कि उसकी किताब की शक्ल और नाम भी मुख्तलिफ है। और नो डाउट कि इस पे बड़ा काम होना है और मुल्की सतह पर होना है। लेकिन चूंकि सवाल आपका ये था कि जी प्राइवेट स्कूल्स ने अपनी तैयारी क्यों नहीं की थी, हमारी गुजारिश ये है कि स्कूल इसलिए खोले जाएं कि हम तैयार हैं, हमारी तैयारी है, हम अल्टरनेट एजुकेशन की तरफ, अल्टरनेटिव के लिए हम तैयार हैं, हमारी तैयारी हो चुकी है। जहाँ तक एसओपीज में कोई कमी पेशी थी उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अल्टरनेट डेज पे बुलाना चाह रहे हैं, हम कम से कम बच्चों को बुलाना चाह रहे हैं, हम 1 डेस्क 1 चाइल्ड पे तैयार हैं। ये सारी वो चीजें जो मुमकिनात में हैं वो हमारे पास है। अब चूंकि हमने इस सिलसिले में न सिर्फ स्मार्ट सिलेबस अपना डिजाइन किया हुआ है, कुछ बहुत सारे स्कूल्स ने कंडेंस सिलेबस हमारे पास है। और ये जो एक बात कही गई कि जी प्राइवेट स्कूल वाले चाह रहे हैं कि अप्रैल में एग्जाम लें, वो इसलिए भी इनका मुतालबा हो सकता है क्योंकि 1 साल ऑलरेडी हमारा एकेडमिक ईयर डिस्टर्ब हुआ है, और अगर हम इसको ले जाते हैं अगले एकेडमिक ईयर में तो अगला साल भी हमारा डिस्टर्ब होगा। ये साल जैसे भी सर, आप लोगों का माली नुकसान ज्यादा हुआ है ना सर, और कोई मसला नहीं है सर। उसको तो छोड़ें, क्योंकि माली नुकसान की हम इसलिए बात नहीं कर रहे। हेलो जी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, माली नुकसान की बात हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि एजुकेशन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, बच्चे की तालीम हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सर, बच्चों की सेहत, तलबा की सेहत सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ख्याल रखते हुए उसको मुकद्दम जानते हुए हम चाह रहे हैं कि जी हम तालीम का सिलसिला भी जारी रख सकें। ठीक है, ये हमारी गुजारिश है। माली नुकसान जरूर है, उसके लिए हमारे मुतालबात चले। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और दूसरे मामलात हो, जो हमारे बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं उनके लिए कोई तालीमी इमरजेंसी का ऐलान हो कि वो दोबारा बच्चे स्कूल आए। ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद आउट ऑफ स्कूल है जी, तो ये वो एक अलग सिलसिला है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि स्कूल इसलिए खोले जाएं कि हम तैयार हैं, प्रिपेयर्ड हैं और बच्चों का मजीद तालीमी नुकसान ना हो। ठीक है, चले, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। राहुल साहब आपका बहुत शुक्रिया, दानिश साहब आपका शुक्रिया, मोहम्मद हैदर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बहुत ही अहम आज का प्रोग्राम था इस हवाले से कि तलबा जो हैं बेशक कौम के मेमार हैं, लेकिन इनकी सेहत और इनकी ज़िंदगियां जो हैं उनको दाव पे नहीं लगाना चाहिए। बहुत अहम फैसला है, इस पर नज़रसानी करनी चाहिए, वालिदैन को एतमाद मिले, ऐसी हिकमत अमली तैयार करें कि अगर स्कूल नहीं भी खुलते हैं तो बच्चे घर बैठ के जो हैं वो तालीम के जेवर से आरास्ता हों। शाज़िया खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।